हेलो फ्रेंड्स। वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। तो ये थोड़ा समस्या भी आ रहा है, बोले भी थे आप लोग को। तो जैसा कि हम लोग अभी देखे हैं कि इधर एक दो दिन से वीडियो नहीं आया था, क्योंकि आप लोग को पहले ही बतला दिया कि हमें खुद एग्ज़ाम देने जाना है। तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम दे के जब आए तो फिर से हम लोग वापस अपने क्लास को रिशेड्यूल कर मतलब रीस्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे क्लास टेंथ में, वो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और तब आगे बढ़ेंगे। तो रिवीजन मतलब हम लोग पढ़ना शुरू क्या किए थे, थेल्स पर में। थेल्स पर में बतलाया गया था कि कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के पैरेलल एक रेखा खींचा जाए। तो यहाँ खींच दिए, बी सी एक भुजा है, इसके पैरेलल एक रेखा डी ई खींचा। तो ये भुजा जो है त्रिभुज के अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में, ये अनुपात क्या है, समान, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी दोनों आपस में क्या होंगे, समान। इसके साथ एक रिजल्ट आपको समझाया गया था कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा जो ई सी है, अगर इसमें दोनों तरफ प्लस वन करेंगे तो यहाँ से ये रिजल्ट आएगा। और अगर इसको रिजल्ट को उलट के तो बट्टा में हम क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी बी बट्टा ए डी, और इधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा ई सी बट्टा ए ई। और फिर इसमें अगर दोनों तरफ एक एक जोड़े, दोनों तरफ सेम क्रिया किए तो ये वाला रिजल्ट आएगा। ये इसलिए बतला दिया कि कभी कभी ये नहीं यूज करके इससे भी क्वेश्चन बनेगा। जैसे खासकर क्वेश्चन जब कराएंगे तो बतलाएंगे ए बी और ए सी जो डायरेक्ट दिया रहेगा तो वो आपको बतलाएंगे। तो वहाँ बोला जाएगा थेल्स प्रमेय का जो एक स्पेशल रिजल्ट बनाए थे, विशेष परिस्थिति बनाए थे, तो आपके ध्यान में ये आना चाहिए उस समय। दूसरा था थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स में क्या बतलाया गया था, थेल्स में आपको बतलाया गया था थेल्स प्रमेय में कि लाइन पैरेलल होंगे तो भुजा के अनुपात समान होंगे। थेल्स का विलोम मतलब इसी बात को उलट देना है। क्या लाइन पैरेलल है तो अनुपात बराबर है, अब बोलना है कि अनुपात बराबर है तो लाइन पैरेलल होगा। तो यहाँ देखिए, किसी त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटती है, एक ही अनुपात में बांटती है, तो ये बांटने वाली रेखा जिस त्रिभुज अन्य त्रिभुज के तीसरी भुजा के पैरेलल होगी। ये दोनों को तो बांट ही रहा है, तो तीसरी भुजा यही ना बचा, इसके पैरेलल ये कौन होगा, डी ई होगा। ठीक है। एक अन्य रिजल्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समझ लीजिए इसको। ये सब यूज किया जा सकता है, ए बी सी। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, डी ई कर देते हैं, तो डी ई पैरेलल बी सी। तो यहाँ से क्या होगा, ये कोण बराबर होंगे संगत कोण से, ये कोण ये कोण बराबर होंगे संगत कोण से। और तीसरा देखिए, ये ऊपर वाला भुजा तो इस छोटे से त्रिभुज ए डी ई में भी है और इस ए बी सी में भी है। तो यहाँ से क्या हुआ कि इस छोटा सा त्रिभुज का तीनों कोण और इस बड़े से त्रिभुज का तीनों कोण, ये दोनों और ये आपस में क्या है, बराबर, तीनों कोण बराबर। और ये मान लिया जाए, ठीक है, आ, यहाँ से आप देखिए ये वाला रिजल्ट, इस पूरे का और इस इतना दूरी का ये अनुपात, इस पूरे का और फिर ये है, ये वाला देखिए, त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात क्या है, बराबर, तीनों कोण क्या है, बराबर। तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। यानी त्रिभुज का तीनों संगत भुजा क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है कि अगर त्रिभुज के तीनों कोण
बराबर और तीनों भुजा का अनुपात बराबर, तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। हम यहाँ बोल रहे हैं कि तीन कोण बराबर, तो यहाँ से त्रिभुज समरूप बन रहा है, तो इसके भुजा क्या होंगे? अनुपातिक होंगे, या उनका अनुपात आपस में बराबर होगा। तो अगर इस पूरे त्रिभुज में बताए तो देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ए बी, तो इसके संगत भुजा बना ए डी, तो ए बी बट्टा ए डी। इधर से देखे तो ए सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज का, तो छोटा वाला त्रिभुज का ये ए ई, अनुपात बराबर हुआ। तो इसी तरीके से तीसरा भुजा बचता कौन है? बी सी। देखिए, तो ये बराबर ऊपर में लिख सकते हैं हम बी सी, बट्टा में क्या आ जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? और अब ध्यान दीजिए कि अगर ये भुजा, ये यहाँ से इसको मध्य बिंदु मान ले, तो ये लाइन अगर मध्य बिंदु हो जाए, ये दूरी और ये दूरी क्या होंगे? बराबर। तो जब ये बराबर, तो ये एक, तो ये भी एक। और ऐसे केस में ये टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो एक और एक कितना होगा? दो, और ये हो जाएगा एक। यानी कि ए डी हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा वो दो, और ए डी मान लें हम एक। ध्यान देना है, बराबर। अब इससे बराबर करते हैं इसको, ऊपर हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा डी ई। होगा कि नहीं होगा? ये जो समझाएं उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये मध्य बिंदु है, तब ये अगर मध्य बिंदु, बीच का बिंदु, तो ये आधा इधर आधा इधर, तो दोनों डिस्टेंस बराबर, तो टोटल हम लिखे यहाँ से, इसके रिजल्ट का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस केस में अगर इधर देखा जाए तो 2 × डी ई बराबर बी सी, तो डी ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बी सी बट्टा दो। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये त्रिभुज जो है इसमें ये भुजा बराबर है और ये मध्य बिंदु है, तो बताइए बीसी का लंबाई 8, डीई कितना? डीई जो है बीसी का क्या होता है? आधा। तो अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन, तो ये रिजल्ट इसलिए भी याद रखना है ताकि हम इस रिजल्ट का प्रयोग करके अन्य किसी प्रकार के जो क्वेश्चन, नोमेरिकल या कोई क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। समझ आ रहा है? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में एक रिजल्ट पढ़े थे, थेल्स प्रमेय में ही हम लोग एक रिजल्ट पढ़े थे कि यदि कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के किसी एक शीर्ष कोण से एक रेखा इस शीर्ष कोण को दो बराबर भाग में अगर बांटे, दो बराबर भाग में, तो इस रेखा को बोलते हैं कोण समद्वि भाजक, दो बराबर भागों में बांटने वाला कोण को। तो ऐसे केस में ये जो कोण समद्विभाजक है जो सामने वाली भुजा पर पड़ता है, तो इसको दो भाग में बांटता है, तो इस भुजा का जो अनुपात होगा, इसका कोण समद्विभाजक जिस रेखा को बांटा है भुजा का अनुपात, यानी बीसी का अनुपात, तो ये बन गया इधर बी डी पार्ट और इधर बन गया डीसी या सी डी। तो इसका जो अनुपात होगा, बट्टा होगा, वो बी डी जिसके तरफ जो भुजा है इस भुजा और सी डी के तरफ जो भुजा है इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो यही चीज़ हम लिखे हैं, ए बी बट्टा ए सी बराबर ए बी के तरफ भुजा है बी सी, गलती लिख दिए थे, ये हो जाएगा बी डी बट्टा सी। गलती हो गया ना, सही लिखा हुआ था, तो हमको देखना था। ये ए सी, यहाँ देखिए ए बी के तरफ क्या ना है? बी डी, तो ए बी तो बी डी, और ए सी के तरफ कौन है? डी सी या सी डी बोल सकते हैं, तो यहाँ सी डी लिख। तो इस ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात, तो इसका अनुपात और इसके अनुपात के बराबर होंगे। इसको आप रिजल्ट के तौर पर याद रखेंगे। ध्यान रखना है ये क्या है? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक होने का मतलब है कि ये कोण बराबर है। कोण क्या है? बराबर है। नेक्स्ट रिजल्ट था, एक और चीज आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कोण को विभाजित कर रहा है, बाहर से भी बना सकते हैं, उसको बोलते हैं बाह्य कोण समद्विभाजक। अब इसको बढ़ाया जाए, नया ही खींच लेते
और इसको क्या करते हैं, यहाँ से कोण को समद्विभाजित करते हैं। मान लेना है, पूरा दिखेगा नहीं लेकिन आपको मान के चलना है, ये दोनों कोण बराबर, ये है बाह्य कोण समद्विभाजक। और अगर त्रिभुज के अंदर इसको बांट दिए, इसको बोलते हैं अंतः कोण समद्विभाजक। ठीक है। और इसको बढ़ाया जाए तो इसका नाम ए बी सी, जैसे यहाँ था ये डी ए बी सी, इसको क्या रखना पड़ेगा, डी। इस केस में भी अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये ए बी और बट्टा क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी ये वाला इसका, इसके तरफ जो आएगा हिस्सा तो यही ना आएगा, क्योंकि ये बांट रहा है बाहर से ये पूरा। तो ए बी के लिए हो जाएगा बी डी, अब बट्टा ए सी के नज़दीक तो कौन होगा, सी डी। सी डी, ये अनुपात क्या होंगे, बराबर। समझ आ रहा है कि नहीं। तो फोटो जब बढ़िया से बढ़ेगा तो ये आपको दिख जाएगा, वो आप प्रूव भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग करते क्या है, कौन भाजक, हाँ ठीक। इसमें क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, इसे रचना बना देते हैं। इससे क्या होगा, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल, तो एकांतर कोण से ये बराबर और ये बराबर। एकांतर कोण से, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको तिरछा रेखा काट रहा है, तो ये कोण, ये वाला कोण है, ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएगा। दूसरा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। संगत कोण से ये कोण और ये कोण बराबर। अब ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों लाइन पैरेलल है। यहाँ ध्यान देना है, जैसे ये बोले एकांतर कोण से ये बराबर होगा, और देखिए ये बोले संगत कोण से क्या होगा, बराबर। देखिए एक्चुअल फिगर तो है नहीं कि नाप के हम बनाए, हम सिर्फ समझाने के लिए बतलाए, तो कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट सही है। फोटो जब बनाएंगे तो उसको नाप के बनाएगा तो बन जाएगा। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। अब यहाँ से देखा जाए तो ये दोनों कोण आपस में बराबर था, ये वाला कोण ये वाला बराबर, इस कोण के बराबर ये, तो ये भी अल्फा, और ये दोनों कोण बराबर हुआ तो ये भी अल्फा, तो ये दोनों कोण क्या हो गया, बराबर। यहाँ से ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि किसी त्रिभुज में अगर ये कोण और ये सेम है, तो इसके सामने वाली भुजा इसके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये समद्विबाहु त्रिभुज का नियम। ये हो गया। और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पूरे त्रिभुज में अगर आप देखिएगा तो थेल्स पर में अप्लाई होगा। तो यहाँ से थेल्स का ये पूरा अगर लेंथ लें यहाँ से यहाँ तक, यानी बी डी, इधर भी ये पूरा लेंथ त्रिभुज यहीं पर है, तो यहाँ तक पूरा, तो क्या हो जाएगा, बी ए या ए बी। और दूसरा इधर का हाफ, नीचे का हाफ लेंथ यानी सी डी, यहाँ लिए सी डी, इधर हाफ लेंथ नीचे का, तो क्या होगा, ए एफ। बट्टा में क्या हो जाएगा, AF। ये बराबर होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लेंथ बराबर हैं, तो ये ए एफ क्या बोले थे, ए सी के बराबर, यानी ए एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ए सी। बी डी बट्टा सी डी बराबर, इसको ए बी कर देते हैं और इसको क्या लिखते हैं, ए सी। ये अनुपात बराबर हो गए कि नहीं हो गए। क्या बोले हम कि ये पिक्चर पर मत जाइए, पिक्चर पर जाइएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ये लेंथ ये छोटा बना और ये क्या है, बड़ा। लेकिन कंसेप्ट पर अगर आप जाइएगा, तो अगर ये पैरेलल लाइन हम मिलाई, दोनों को क्या किए हैं, पैरेलल, ये लाइन खींचा ही गया इसके पैरेलल। इस केस में इस दो पैरेलल लाइन को ये तिरछी रेखा काट रही है, तो ये कोण ये कोण एकांतर कोण से क्या होंगे, बराबर। जब दो लाइन ऐसे है, ये कोण
और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? ये एकांतर कोण से बराबर। दूसरा, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये अगर अल्फा तो ये भी अल्फा, तो संगत कोण से ये बराबर हो गया। और जब ये दोनों कोण बराबर, तो त्रिभुज के नियम से जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर, तो सामने कोण वाली भुजा भी आपस में क्या होती है? बराबर। एक और त्रिभुज का प्रॉपर्टी अगर नहीं आप जानते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि अगर ये 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, और तो बचा ये कितना? तीनों कोण का जोड़ 180, 135, 45, 45। ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन, तो ये सबसे बड़ी कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा। और सबसे छोटी कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होगा? सबसे छोटा। ये है सबसे छोटा कोण, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी भुजा। और इस आधार पर अगर नाम रख दिया जाए ए बी सी, और कहेगा कि भुजा को बढ़ते घटते क्रम में सजाइए, तो सबसे बड़ी भुजा बी है, फिर ए होगा, और सबसे लास्ट में सी होगा, सबसे छोट होगा। तो ये सब एज अ रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। तो इसी चीज़ का यहाँ हम प्रयोग किए। ठीक है, तो इसलिए बोले कि फोटो पर नहीं जाना है, कंसेप्ट को समझना है। नेक्स्ट था ठीक इसका उल्टा भी, कि कह रहा है मान लीजिए कौन समद्विभाजक है, ये कौन समद्विभाजक नहीं बोल के बोला जाए कि अनुपात अगर बराबर हो, नाम लिख देते हैं ए बी सी, मतलब कोई रेखा जो है वो इस प्रकार से बांटे त्रिभुज के भुजा को कि त्रिभुज का जो भुजा है वो बट जाए बी डी और सी डी का अनुपात ये, और ये अनुपात ए बी बट्टा ए सी में हो, यानी ये अगर हो तो ये रेखा जो ए डी है, ए डी को कोण समद्विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण समद्विभाजक रेखा। ये इसलिए आपको बतला दिया जाता है कि कभी कभी ये रिजल्ट दे या देगा, भाषा बना के बोलेगा। क्या बोल रहे थे कि कभी कभी क्या होगा, ये रिजल्ट आपको देगा भाषा बना के, और तब पूछेगा टोटल कौन दे देगा, तो कहेगा ये कौन बताइए। तो वहीं पे लोग फंस जाते हैं। ठीक है, कि कौन कैसे निकाले। तो अगर ये रिजल्ट आपको पता है कि ये होता है, तो ये कौन समद्विभाजक रेखा होगा। और मान लीजिए टोटल कौन दे दिया 60, आप आसानी से बोल सकते हैं ये भी 30, ये भी 30। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये याद रहेगा रिजल्ट तब, और रिजल्ट नहीं याद रहेगा तो आप इसका जवाब नहीं दीजिए। तो यही क्वेश्चन क्या हो जाता है, 10th में 9th में हार्ड हो जाता है। लोग को लगता है कि भाई कैसे एंगल कैसे निकलेगा। तो जिसको रिजल्ट पता है, थ्योरम पता है, परिणाम पता है, उसको क्वेश्चन बनाने में तकलीफ नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो क्वेश्चन में आपको बहुत तकलीफ होने वाला है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है, और अगर इसके कोण समद्विभाजक, मतलब कोण को दो भाग में बांटने वाला ये रेखा माध्यिका है। माध्यिका का मतलब होता है 20 से दो बराबर भाग में बांटने वाला। तो दो बराबर भाग में तो ये नहीं बटा है, नहीं बटा है ना। लेकिन मान के आप चलिए कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और नहीं तो बदल ही देते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत लगना भी चाहिए। सी सी अब लगेगा कुछ, कंप्लीट तो नहीं बुझाएगा लेकिन ये है। और मान लीजिए ये कोण समद्विभाजक है, कि ये कोण क्या है, बराबर है, और ये क्या है, माध्यिका, मीडियन बोलते हैं ना। माध्यिका उस रेखा को कहा जाता है जो रेखा जिस शीर्ष से खींचा गया उसके सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। यानी यहाँ से बोल सकते हैं आप बी एम बराबर एम सी, या फिर इसको अगर डी रखें, इसका नाम डी रख दें, तो बी डी बराबर डी सी या सी डी। ये तो कर सकते हैं, नाम कुछ भी रखा जा सकता है। अभी एम माने हैं तो इसी पर बनाएंगे। ठीक है ना। अगर ये है तो कह रहा है कि ये त्रिभुज ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है ये? समद्विबाहु त्रिभुज है। वही चीज
ये भुजा बराबर, ये भुजा कॉमन, और ये कोण बराबर। तो बतलाए भी थे ए एस एस इस टाइप का, या एस एस ए, दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम, तो ये भुजा आपस में बराबर, क्योंकि ये भुजा बराबर, ये तो कॉमन उभयनिष्ठ रेखा है, तो ये तो दोनों के लिए सेम ही ना रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि इधर वाले त्रिभुज के लिए 3 मीटर होगा तो इधर वाले के लिए 5 हो जाएगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, तो तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो ये तो त्रिभुज क्या होंगे। अब रिजल्ट देखिए कि अगर ये कोण समद्विभाजक माध्यिका हो गया, ये बोल दिया, अब आगे कुछ बोलेगा ही नहीं, केवल बोला कि माध्यिका है, ये होगा। कभी कभी माध्यिका नहीं बोल के क्या करेगा, वो दे देगा, मान लीजिए इसका नाम डी रख देते हैं, इसका नाम डी रख देते हैं, वो बोलेगा बी डी बट्टा डी सी बराबर 1:1। इस केस में भी तो दोनों बराबर हो गया। अगर आप बी डी बट्टा डी सी बराबर 1/1 लिखे और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, बी डी बराबर डी सी या सी डी, ये आएगा कि नहीं आएगा इधर गुना करने पर। ये दोनों लेंथ क्या हो गए, बराबर। और जैसे ये दोनों लेंथ बराबर हो गया तो समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, माध्यिका है। तो आपको दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। अगर आप अपने दिमाग को सोचने के लिए फ्री छोड़िएगा तो ये सब चीज़ आसानी से किया जा सकता है। अगर नहीं छोड़िएगा तो फिर आपको रटना पड़ेगा, और रटने में आप उतना एफर्ट नहीं लगा सकते हैं जितना आप समझ के कोई भी चीज़ों को, और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ना तो समझना आसान हो जाता है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि अब को और कंटिन्यू करके आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक और रिजल्ट है कि मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ तक तो। यहाँ से एक माध्यिका खींचा गया सामने, माध्यिका है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ये माध्यिका है। और फिर और माध्यिका है और क्या है, कोण समद्विभाजक भी है, तो कोण को भी बराबर भाग में बांट रहा है, और माध्यिका भी है तो लेंथ भी है, क्या हो जाएगा, बराबर। एक और माध्यिका किसी दूसरे सिर से, इससे या इससे ले लीजिए, तो इधर से मान ले लेते, ये भी माध्यिका है तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होंगे, बराबर, और कोण समद्विभाजक भी है तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर। अगर किसी कोण के दो शीर्षों को या शीर्षों पर बने कोण को दो माध्यिका विभाजित करती है तो ये त्रिभुज जो होगा ये समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, ये समबाहु। जब एक का बात किए थे तो वो समद्विबाहु, जब दो रेखा दो माध्यिका लिए और तब ये मिला तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, एक रिजल्ट ये बतलाए थे, और लास्ट में एक रिजल्ट आपको समलम चतुर्भुज से जोड़ के बतलाया गया था। ये एक समलम चतुर्भुज ट्रेपिज्म, ए बी सी, इसको इससे आप मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, ये काटा ओ पर, तो ये दो समलम चतुर्भुज का विकर्ण है, और विकर्णों का कटान बिंदु क्या है, एम। अगर ये समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज ए बी सी डी, तो इसके विकर्णों का कटान बिंदु का अनुपात यानी ओ ए बट्टा ओ सी बराबर होता है ओ बी बट्टा, ये रिजल्ट है किस पर, समलम पर। और दूसरा, किसी चतुर्भुज में अगर आपको ये कह दे कि चतुर्भुज बना दिया और विकर्णों का अनुपात बराबर है तो वो चतुर्भुज कैसा होगा, समलंब, यानी इसका उल्टा भी सही होगा। समझ गए ना। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ किए थे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले यही समलम चतुर्भुज वाला मिक्स क्वेश्चन एक बनाया है, वो आपको हम दिखाते हैं। ये एक त्रिभुज नाम रख देते हैं, फिगर पूरा बना लेते हैं। इससे एक भुजा को ऐसे निकाल, इससे इसको इस तरह से मिला दिए, यहाँ से एक लाइन, और फिर इस रेखा से इस तरह का, आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, नहीं,
थोड़ा इधर। ए बी सी डी ये एम ये एन। अगर आप गौर से देखिएगा, और इसमें कहा गया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी और ए डी का अनुपात 5/3 है। ए बी ये हो गया और ये ए डी हो गया। इन दो भुजाओं का अनुपात दिया गया है। साथ में कह रहा है कि बी ए डी यानी ये कोण को ए एम जो रेखा है समद्विभाजित करती है। तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल। और जैसे ये देखे कोण समद्विभाजक, तो ये अनुपात अगर बराबर, तो इसका अनुपात और तीसरा भुजा को जो बांटा, तो ये अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में ए एम कोण समद्विभाजक है। क्या है, कोण समद्विभाजक। तो ए बी बट्टा ए डी बराबर होगा ए बी के तरफ जो लेंथ है ये क्या है, बी एम, अब बट्टा ये क्या है, एम डी। और अगर हम मान लीजिए हमसे बी एम एम डी पूछा, तो यहाँ से ए बी ए डी का वैल्यू रख देंगे, तो बी एम और एम डी यानी ये अनुपात मिल जाएगा। तो ये क्या है, बी एम ये वाला और बट्टा ये एम डी या डी एम एम डी। ये अनुपात कितना आया, ए बी बट्टा डी यानी 5/3 के। ठीक है। और ये इसमें ये भी कह रहा है कि एम एन रेखा जो है वो पैरेलल है बी सी के। एम एन पैरेलल बी सी, तो यहाँ थेल्स पर में लगेगा। और थेल्स के अनुसार से थेल्स के अनुसार से थेल्स से ये हो जाएगा डी एम बट्टा एम डी एम बी बराबर हो जाएगा डी एन बट्टा एन सी, होगा ना। और आप यहाँ देखिए बी एम बट्टा एम डी ये पढ़े हैं, यहाँ उल्टा इसका आया है। ये एम डी या डी एम ऊपर है और एम बी या बी एम नीचे है। आप गौर कर सकते हैं दोनों में। अगर इसको उलट के लिखा जाए, मतलब नीचे वाला को ऊपर ऊपर वाला को नीचे, तो यानी एम डी बट्टा बी एम अगर आप लिखें, तो ये संख्या भी बदलेगा, तो ये हो जाएगा 3/5। तो डी एन अगर मान लीजिए हमसे पूछा गया डी एन बट्टा एन सी, यहाँ से देखिए डी एन बट्टा एन सी डी एम बट्टा एम बी के बराबर, तो डी एम या एम डी बट्टा एम बी, तो 3/5। ये लेंथ अनुपात मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोलते हैं, भारतीय भवन का ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आप इसको देख सकते हैं। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सारा का सारा थियरी से क्वेश्चन डाल दिया है। अब एक भाषा वाला क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। कह रहा है कि यदि समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरेलल और विकर्णों का प्रतिच्छेद, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु छेद ओ इस प्रकार ओ की बी ओ बट्टा डी ओ बराबर, तो ओ ए बट्टा ओ सी का मान लिखिए, का मान लिखिए।
फोटो बना लेते हैं। ए बी पैरेलल डी सी के है, ये है ए बी और ये बना लेते हैं डी सी से मिला दिए ट्रेपीजियम। अब इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या ओ है। पहले तो विकर्ण बनाते हैं, तो ए को सी से मिला है और डी को से मिला, और इसका विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु इसको क्या माने हम। अब ये देखते ही आपको रिजल्ट याद आएगा। देखिए जो क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को जब आप पिक्चर में बनाते हैं तो चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है, अप्लाई करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप पिक्चर नहीं बनाते हैं तो फिर आपको समझने में कठिनाई होगा। तो कोशिश करिए कि जैसे क्षेत्रमिति का क्वेश्चन हो, नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन हो, नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन हो, तो इसमें एक रफ फिगर बन जाए। अगर रफ फिगर बन गया तो आपका दिमाग खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा कि हमको कौन सा फार्मूला और क्या कौन सा थियोरी अप्लाई करके और क्वेश्चन को किस ढंग से सोचना है। अगर ये आप काम कर लिए तो आपके लिए मैथ एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना है, शुरुआत में तो नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप करेंगे, रफ आइडिया बनाएंगे तो फिर मतलब धीरे धीरे आप चीज़ों को बहुत आसान कर पाएंगे। समलंब चतुर्भुज है और ये है, तो समलंब चतुर्भुज अगर है तो विकर्णों का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी, और ओ बी बट्टा ओ डी यानी उल्टा लिख दिया बी ओ बट्टा डी ओ। तो क्या दिक्कत है, ये है 2 बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1, ओ ए बट्टा ओ सी बराबर भी होगा 2/1, यानी कि कितना वैल्यू रख दिया, कुछ करना पड़ा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये इस तरह का चीज़ आ जाएगा। इसी को आप फिगर बना के और लिखेंगे कि चूंकि समलंब चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि ये होता है इस प्रकार, इसका मान रखने पर ये आएगा, अतः ओ ए बट्टा ओ सी बराबर 2। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव को आप सब्जेक्टिव बना सकते हैं, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आकृति दिया है, आपको आकृति पर गौर करना है। ये आकृति है और यहाँ से लाइन ऐसे खींचा, यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचा, और फिर इसके पैरेलल ये से मिला दिया। ये नाम रख देते हैं ए बी सी, इसको डी, ये ई, ये क्वेश्चन। सिद्ध क्या करना है, कहता है सिद्ध कीजिए कि बी से एफ का डिस्टेंस ये दूरी और एफ से ई का डिस्टेंस ये अनुपात। याद रखिए दूरी बराबर नहीं करने के लिए कहता है, अनुपात बराबर करने का। अनुपात और दूरी में अंतर है। जैसे 8/6 और लिखे 4/3, तो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब थोड़ी है कि 8 जो है 4 के बराबर और 6 जो है 3 के बराबर, नहीं, अनुपात बराबर। इसको आप भाग दीजिए तो ये भी 4 बट्टा कितना आ जाएगा 3, और ये भी रहेगा 4/3। तो ये अनुपात बराबर है, इसका चर्चा हो रहा है। ये अनुपात बी से एफ का दूरी का और एफ से ई का दूरी का अनुपात बराबर होगा बी ई मतलब ये टोटल डिस्टेंस बराबर बट्टा ई सी, ये दो डिस्टेंस। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ तक का जो अलग अलग डिस्टेंस, इसका अनुपात, और इस पूरा में ये और इसका अनुपात आपस में क्या होगा, सेम। ये हमको बतलाना है। तो और इन्फॉर्मेशन तो लिखे ही नहीं। इन्फॉर्मेशन ये था कि डी ई कौन है, ये ना डी ई पैरेलल है ए सी के, ये लाइन इसके पैरेलल। जैसे ही पैरेलल लाइन दिखेगा त्रिभुज में, ठीक है, ये बाकी दो अभी इसके लिए, ये जब पैरेलल होगा तो ये दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है, उस केस में थेल्स अप्लाई कर देना है। और दूसरा डी एफ ये लाइन है,
ये पैरेलल है ए ई के, पैरेलल है ए ई के। ये दोनों चीज हम आपको बतलाए थे। ये रेखा ये इसके पैरेलल, ये रेखा इसके पैरेलल, ये हमको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। कैसे सोचना है वो आप देख लीजिए। जब पहले हम त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें और ये बोल रहे हैं कि डी ई पैरेलल ए सी है, इसके पैरेलल है, यहाँ से थेल्स पर में से, तो थेल्स पर में से जब ये पैरेलल है तो यहाँ से ये दूरी बी डी और ये बी डी बट्टा डी ए बराबर हो जाएगा, ये दूरी कितना है बी ई, अब बट्टा इधर का दूरी क्या है ई से। समीकरण, और सेकेंड बार जब हम लोग चलेंगे तो ये क्या है पैरेलल दिया हुआ डी एफ पैरेलल ए ई है ना। तो फिर थेल्स पर में से पुनः थेल्स पर में से, दिख रहा है ना, दिख रहा है जाएगा। तो ये वाला में आप देखिएगा तो फिर से ये लाइन पैरेलल है, तो ये दूरी यानी बी डी, अब बट्टा ये डी ए, अब बराबर होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहीं तक रखना है, इधर तो जाना ही नहीं है। ये वाला ये पैरेलल है, ये हो जाएगा बी एफ, बी डी के सामने तो ये बी एफ है, और फिर ए डी के लिए ये क्या हो जाएगा एफ ई या ई, एफ ई भी बोल सकते हैं। यहाँ एफ ई ही लिखा है तो आप एफ ई ही लिखिए, एफ। समीकरण दो। अब समीकरण एक में क्या था बी डी बट्टा डी ए बी ई बट्टा ई सी के बराबर, और समीकरण दो में क्या है बी डी बट्टा डी ए बराबर है बी एफ बट्टा एफ ई। यहाँ से बी डी बट्टा डी ए, बी डी बट्टा डी ए दोनों सेम है, तो ये दोनों भी क्या है, समीकरण एक, समीकरण एक एवं समीकरण दो से अगर आप देखें तो चूंकि एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होंगे बराबर, तो ये सिद्ध हो गया बी ई बट्टा एफ ई बराबर होगा, उल्टा हो गया ना, बी एफ न था ये, बी एफ ये वाला बट्टा एफ ई, एफ ई ये डिस्ट ये वाला अनुपात, और ये बी ई बट्टा ई सी, बी एफ बट्टा एफ ई बराबर बी ई बट्टा ई सी प्रूव्ड हो। तो ये क्वेश्चन एक था जो आप देख सकते हैं, और इस प्रकार से हम लोग ढेरों क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा है, और कंपटीशन में भी, जैसे क्या बोलते हैं उस पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आपको इसका रिजल्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कहिए, तो उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है और नाम रख देते हैं ए बी सी, बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचे पी क्यू, नाम रखा गया है पी क्यू, और पैरेलल है नहीं है, ये पैरेलल नहीं चर्चा किया गया, बस केवल ये दिया गया है कि ये कोण पी है, और पी है ही ना, ये कोण और ये कोण बराबर है, कोण पी और कोण सी बराबर है। साथ में ये कह रहा है कि ए पी बट्टा पी बी बराबर है ए क्यू बट्टा क्यू सी के, ठीक है ना। और कोण
क्या हो गया, ये ए पी क्यू और ए सी बी देखें तो बराबर है, ये लिख ही देते हैं। कोण ए पी क्यू बराबर कोण ए सी बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये तो आप देख रहे हैं कि बराबर है, चलिए ठीक है। एक और चीज़ आप देखिए कि किसी त्रिभुज में एक रेखा है जो त्रिभुज के अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांट रही है। आप देख लीजिए, ए पी बट्टा पी क्यू और ए क्यू बट्टा क्यू सी। हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्वेश्चन जब बोला कि अनुपात बराबर है, हमारा दिमाग तुरंत थेल्स के विलोम पर ले जाएगा कि जब समांतर था तो अनुपात बराबर था, अगर अनुपात बराबर होगा तो रेखा क्या होगा, समांतर होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना, जो दिया गया है इसके आधार पर ए पी बट्टा पी बी बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से ये देखिए त्रिभुज, विलोम से क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल, और जैसे ही ये पैरेलल हुआ, अभी ये कोण बराबर था और ये दोनों पैरेलल है, तो ये संगत कोण से ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब कोण बी और कोण सी बराबर होगा, होगा कि नहीं। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तो लिख ही दिया ना, पी क्यू पैरेलल, पी क्यू पैरेलल बी सी। तो पी क्यू पैरेलल बी सी होगा तो इस यहाँ से बोल सकते हैं कोण ए पी क्यू बराबर कोण ए बी सी। ये कोण क्या होंगे, बराबर। और यहाँ कोण क्या था, ये बराबर। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी। अब देखिए ए पी क्यू, ए पी क्यू, जब ये दोनों बराबर तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। और तब यहाँ से ये लिखा जा सकता है। और त्रिभुज के जब ये दो कोण बराबर होंगे तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु साबित हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम करा दिए हैं, न्यूमेरिकल थोड़ा छोड़ दिया गया है, वो आप कीजिएगा। एक और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करके और सेशन को समाप्त करेंगे आज की क्लास को। और बाकी क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन हम पूरा डिस्कशन नहीं किए, तो हम पूरा करेंगे भी नहीं, हम केवल कैसे सोचना है वो एक दो क्वेश्चन बतलाएंगे। और आपका काम है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम जिन बच्चों को होगा, ठीक है, तो बच्चे जुड़े हुए हैं तो प्रॉब्लम होगा तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि आपको इतना क्वेश्चन बतला दिया गया और थेल्सपर में समझा दिया गया है कि आपको बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चंस आते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का क्वेश्चन, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक जाके देख सकते हैं, उतना ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको कोशिश किया गया है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के रहें, भविष्य में काम आएगा। जेई का तैयारी या किसी और कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो एडवांस मैथ टाइप का जो होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है, ये है त्रिभुज ए बी सी, ये पॉइंट ओ, यहाँ से इसके पे, इसके पे, इसके पे ये बिंदु है, पी इधर है, क्यू इधर है, आर। ये रचना है त्रिभुज का, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, और इस तरह से मिला दिया गया। और इसमें कह दिया गया कि पी क्यू पैरेलल है ए बी के,
पी क्यू पैरेलल है ए बी के। पी आर देख लीजिए, पी आर ये ना पैरेलल है ए सी के। तो हमको सिद्ध कर देना है कि क्यू आर भी पैरेलल होगा बी सी के। समझ आ रहा है कि नहीं? आपको पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, लेकिन हमको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये 3 त्रिभुज और उसमें ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल। ठीक है, तो जैसे ही ये सब हम देख रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि थेल्स पर में अप्लाई करना है। आपको क्या समझ में आ रहा है पता नहीं। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो हम जो बतला रहे हैं वो आप पिक्चर पर गौर कीजिएगा। त्रिभुज पहला पी क्यू पैरेलल ए बी, ये ना पी क्यू वाला त्रिभुज ओ ए बी में ये है, ये वाला, ये वाला और ये वाला ऐसे मिलाना है। ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, समझ गए होंगे। ये त्रिभुज में क्या है, पी क्यू पैरेलल है इसके ए बी के। और जब ये पैरेलल लाइन है थेल्स के अनुसार, अपने अनुसार नहीं, थेल्स के अनुसार या थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, रेशियो ओ पी बट्टा पी ए बराबर होगा ओ क्यू बट्टा पी क्यू या क्यू। समीकरण फिर नेक्स्ट इधर वाला त्रिभुज पर चलते हैं। इसलिए चले कि यहाँ पी आर, ये जो पी आर है वो पैरेलल है कौन, किसके, ए सी के। तो त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में अगर आप देखें, ओ ए सी में पैरेलल है पी आर, पैरेलल है ए सी के। पी आर पैरेलल है ए सी के। तो थेल्स के अनुसार, फिर से थेल्स के अनुसार अब चलिए क्या हो जाएगा, ओ पी बट्टा पी ए और इधर हो जाएगा ओ आर बट्टा आर सी। ओ पी बट्टा पी ए बराबर आर बट्टा सी। दोबारा देख सकते हैं, ओ आर बट्टा आर सी, ओ पी बट्टा पी। आ गया समीकरण। अब समीकरण 1 को देखिए, ओ पी बट्टा पी ए यहाँ भी है लेकिन वो है ओ क्यू बट्टा क्यू बी के। और समीकरण 2 में देखिए तो यहाँ भी ओ पी बट्टा पी ए है लेकिन वो बराबर किसके है, ओ आर बट्टा आर सी के। समीकरण 1 एवं 2 से आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक फायदा होता है कि मिटाते नहीं, हमको नेक्स्ट पीछे करके दिखाना पड़ता है। क्लासरूम में क्या था कि अगर एक बार मिटा दिए तो कॉपी में बोलते थे कि आप देखिए, अगर साथ साथ अगर आप उतारिएगा, ठीक है ना, तो फिर आप कॉपी पर देख सकते हैं और नहीं सोचिएगा केवल लेक्चर देखें। ठीक है, ये तो लाया इसलिए गया था ना क्लास रूम में जब हम नहीं हैं, ठीक है, तो कैसे आपसे जुड़े रहें इसके लिए ना सामने से, और नहीं तो फिर आप ऐसे भी पढ़ ही रहे थे। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप क्लास करें एज अ क्लास ही लें इसको, तो ज़्यादा बेहतर होगा।